हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम प्री बोर्ड नंबर 5 लगाएंगे। 4 प्री बोर्ड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये 5वां प्री बोर्ड है और इससे पहले के जितने प्री बोर्ड है आप उनको लगाइए। गारंटी से आपको क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलने वाले हैं और ये किसी भी बुक के प्री बोर्ड नहीं है ना, ये कुछ स्कूल से लिए गए पेपर्स हैं और उन्हीं का ही मैंने सोल्यूशन बनाया है, तो आप इनको अच्छे से लगाइए। गारंटी से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए पहला सेक्शन ये लगाते हैं। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। स्क्रीन पर भी मैंने लगा रखा है इसका फ़ोटो, और अगर आपको ये हार्ड कॉपी, इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर आपको ये रेशियो में दे रखे हैं 3:4:5 और इनका LCM दे रखा है कितना 1200। देन HCF कितना होगा, राइट। अब देखिए अगर मैं रेशियो को अलग करूँ तो इसमें 3 नंबर्स क्या क्या होंगे, एक 3x होगा, एक 4x होगा और एक क्या होगा 5x। इनका कॉमन मल्टीपल है, क्या है कॉमन मल्टीपल। और LCM क्या होता है, LCM होता है सारे नंबर जितने भी हैं उनका, जितने भी वैरायटी ऑफ नंबर्स हैं उनकी कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। तो एक तो x तो कॉमन है इसके अंदर, बाकी सब नंबर अलग अलग हैं, 3 है 4 है 5 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 4 × 5 तो कितना हो गया 4 × 3 = 12 × 5 = 60x। ये इनका LCM हो गया। और LCM तुमको दे रखा है 60x = किसके बराबर है 1200 के। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, x = x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ से नंबर कितने हो जाएंगे 60। ये है ना नंबर, पहला क्या है 3x, तो 3 × 20 और 4 × 20 और 5 × 20। और HCF क्या होता है, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका। HCF कितना आएगा 20। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = कितना दे रखा है 5x² + 13x + k। इसमें एक जीरोज अपने को दे रखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा मान लो, बीटा इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा 1/α, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा अल्फ़ा है, बीटा की जगह 1/α हो जाएगा, राइट। C कितना है यहाँ पर ABC, C कितना है K और A कितना है 5। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, राइट। ये रेसिप्रोकल वाले में हमेशा प्रोडक्ट वाले से ही निकलेगा, क्योंकि वो उससे कैंसिल हो जाएगा ना अल्फ़ा, सम वाले से नहीं निकलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है ना, इनके डायगोनल की लेंथ दे रखी है ABCD और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल की लेंथ 16 है, तो ये 16 मान लो, तो ये 8 हो जाएगी, और एक की 12 है तो ये 6 हो जाएगी। तो अपने को साइड बतानी है, क्या बतानी है साइड। तो साइड बहुत आसान है, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, इसे x मान लीजिए। तो x² किसके बराबर हो जाएगा 8² + 6²। 64 36 100, तो 100 का कितना आ जाएगा 10। तो साइड कितनी आ जाएगी 10। लेकिन ये तभी होगा, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें डायरेक्शन की कहानी है। तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। इसमें लिखा है अ गर्ल वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 200 चलती है, 20 नहीं, कितना 200 मीटर। एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना 150 चलती है। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अपने को डिस्टेंस बतानी, ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है √x² + y²। ये तो क्वेश्चन गारंटी से एक एग्जाम में आएगा, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। केस वही है इसके अंदर। x कितना है 200, y कितना है 150। तो 200 का हो गया 2 का 4 और ये 4 जीरो जुड़ जाएंगे, 15 का 225 और 2 जीरो जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो गया 625
है ना, और 2 जीरो, तो 625 का 25 और 2 जीरो का 0, 250 आएगा, 250 मीटर, राइट। चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे पहले के जितने भी सैम्पल पेपर है इसके मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड सैम्पल पेपर, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वहीं जाकर देख सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा CBSE क्लास 10 SQP 2024, 2024 वाले फोल्डर में जाइए। देखें 5th क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366 डेज ऑफ द 53 संडे। तो 53 संडे की बात कर रहा है, तो इसमें संडे आएंगे कितने, ये देखिए आप। तो हर संडे जो है हर 7 डेज के बाद आता है ना, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 7 2 है ना। तो 52 संडे तो तुम्हारे कंप्लीट होंगे, लेकिन 53 संडे के लिए हमारे पास 2 डेज बचेंगे। वो 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पॉसिबिलिटी 7 हो सकती है। और उसमें 53 संडे या तो ये वाला आ सकता है उन 2 दिन में से, या फिर ये वाला आ सकता है, क्योंकि दोनों में संडे इंक्लूड हो रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी फेवरेबल हो गए। तो 2 कितना आएगा 7, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, इसके अंदर अपने को DE पैरेलल दिया है किसके, BC के, और अपने को इसके अंदर दे रखा है AD की वैल्यू 2 है, BD की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 7.5 है, DE की वैल्यू बतानी है, X बताना है। क्या बताना है, X। तो इसमें BPT तो नहीं लगेगी, सिमिलैरिटी लगेगी। देखो ये कॉमन एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल में, और छोटे वाले में भी कॉमन है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। MCQ है, यहाँ लिखना नहीं है पूरा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल और कॉमन एंगल, तो एंगल क्राइटेरिया लगेगा इसमें, है ना। MCQ है, समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप रेशियो लिख पाएंगे। AD अपॉन AB, DE अपॉन BC, 2 के पेयर ले लो, और AE अपॉन AC, 2 लेते हैं ना, AD के साथ AB, DE के साथ BC, AE के साथ AC। बताओ AD की वैल्यू कितनी है, 2, AB की वैल्यू 2 3 कितने हो गए, 5, ऐड हो जाएंगे ना ये। DE की वैल्यू X फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू 7.5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5 का डबल कितना हो गया 15, तो x इज इक्वल टू 15/5, तो 3 आएगा। ये 7.5 का डबल करेंगे ना आप, 7.5 का डबल 15 होता है, तो 3 आ जाएगा आंसर इसका, बी ऑप्शन करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 के अंदर है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C पर ये B है, ये C है, राइट एंगल है, क्लियर। तो अपने को cos B प्लस C बताना है, cos A प्लस B बताना है, किसकी वैल्यू, cos A प्लस B, वेरी सिंपल। ये 90 डिग्री है, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो गया 180, तो A प्लस B C की जगह 90, है ना। तो A प्लस B कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, तो A प्लस B दोनों एंगल का सम कितना होगा 90, क्योंकि तीनों का 180 होता है, तो उसमें 90 पहले आ चुका है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो यहाँ cos 90 रख दीजिए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की 1 होती है, cos 90 की 0 होती है, तो A ऑप्शन आएगा, राइट। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है कि 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 डाइज को रोल करते हैं तो टोटल कितने होते हैं फेवरेबल 36। द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल अपीयर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तो दोनों बार आएगा तब भी काउंट होगा। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, 1 के साथ 1 6, 2 6, 3 6, है ना, 4 6, 5 6 और 6 6, एक तो ये आएगा, और कितना आएगा 6 के साथ 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 आ ही चुका है पहले, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, है ना। तो कितने हो गए 6 और 5 कितने हो गए 11, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए 11, तो आंसर आएगा 11/36, 11/36।
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इतना, देन डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये तो होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लिख लो 2 मीडियन प्लस मीडियन, है ना, 2 3 में से एक अलग कर लीजिए आप, तो ये हो गया 2 मीन प्लस मोड। इस मीन को इधर ले आइए, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीडियन। एक तो ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं ऐसे। इसमें देखो इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन का डिफरेंस कितना है 24, मोड और मीडियन का। अपने को डिफरेंस बताना है मीडियन एंड मीन का, तो 2 मीडियन एंड मीन को x मान लो, तो 2 से काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, कितना सा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटी से, है ना। इसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए भी आता है, तो याद रखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 मीन प्लस मोड, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P दे रखा है -6,8 फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का भी मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, बताइए क्या था ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला। किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। तो x कितना है, -6, 8 का स्क्वायर, तो 6 का हो गया 36, 8 का 64, तो ये हो गया 100। तो 100 से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 2 टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री। ये पिछले सैंपल पेपर के अंदर भी था। ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट की लेंथ बतानी है, पी ए बताना है या पी बी बताना है, बात सेम है। तो ये पहले से मालूम है कि पहला दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये कॉमन है, ये रेडियाई हैं, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो 10 30 लगा दीजिए आप। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो गया, पी ए। 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, 3√3। तो टेंजेंट किसके बराबर आ जाएगी, 3√3। डी ऑप्शन आएगा, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इफ़ पी इज अ प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ पी² PQ। P² PQ, इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होता है, जितनी वैरायटी है उनकी हाईएस्ट पावर। तो एक ही वैरायटी है P, उसकी हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। तो PQ आएगा आंसर, है ना। सी ऑप्शन आएगा, विच वन, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पर क्या है, राइट एंगल है ये, है ना। और इसमें कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, कॉट ए की वैल्यू 1/√3। ओके, देन किस किस की वैल्यू बतानी है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, राइट। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी लिखा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ए के लिए बात करूँ ना, ए एंगल है, तो बेस कितना हो गया 1 और परपेंडिकुलर कितना हो गया √3। परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3। तो देखिए यहाँ से ये निकाल सकते हैं AC। तो AC किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 और 4 का कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 आ जाएगा। अब बताओ ज़रा, कॉस ए किसकी वैल्यू, कॉस ए की। कॉस क्या होता है, इधर देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
क्लियर। ये होता है साइन कॉस टेन, है ना। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए, है ना, इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2। अब सी के लिए देखो, सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2 माइनस। ए के लिए साइन देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। सी के लिए देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 2, तो ये हो गया √3/4, √3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या है? किसी ट्राइंगल में एंगल का रेशियो इतना दे रखा है, तो एक एंगल x, दूसरा भी x और तीसरा क्या होगा 2x। तीनों एंगल का सम 180, तो 2 3 4 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 45, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो एंगल को क्या क्या आएंगे 45 45 और डबल ये है ना 2x, तो कितना हो जाएगा 90। क्लियर। अब इसमें एंगल C बोला है वो लार्जेस्ट एंगल है, तो इसका मतलब बड़ा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप इसमें देखेंगे ये C है, ये B है, ये A है, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है? sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B, इसकी वैल्यू बतानी है। तो sec A की वैल्यू, तो A की जगह 45, तो sec 45 अपॉन cosec 45 tan 45, A और B दोनों 45 है ना, ये भी 45, तो इसकी वैल्यू हो गई √2 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई √2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इससे कैंसिल होगा तो 1 - 1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। अरे भाई cos 45 की 1/√2 होती है, तो sec का उल्टा होगा, तो 1/√2 का कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। इससे पहले के जितने भी सैम्पल पेपर हैं आप उनको लगाइए। अब 1 शॉट लेक्चर चाहिए तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए, हर चैप्टर के मैंने 1 शॉट लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डाल रखे हैं, आप उनको भी लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब डिफिकल्टी लेवल काट रखा है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे इससे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यही तो होता है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर बताना है। रेडियस कितनी है 3.5 OAB, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड, तो इनको तो आप जोड़ देंगे, लेकिन पहले L निकालना जरूरी। तो L क्या होता है थीटा अपॉन क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट 1/4 होगा किसका 2πr का, ये 90 डिग्री है। थीटा अपॉन 360 करेंगे तो 94 360 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 से काट दो तो 1/2 इंटू πr, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5, 7 5 11 जा 5.5। भाई ये समझ में आ रहा है 1/4 कैसे? आप थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr लिखें, थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो 94 360, क्वाड्रेंट जो चौथा हिस्सा होता है 2πr का, ऐसे भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होगा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5, 3.5 हो गए 7, 7 5 12, 12.5। डी ऑप्शन आएगा। विच वन? डी ऑप्शन। चलिए 16 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई ट्राइंगल ABC है, ABC, इसमें AB 3 है और BC 2 है, और ये कितना है 2.5 है। अब इसके सिमिलर ट्राइंगल एक और दे रखा है, कौन है DEF, इसके सिमिलर दे रखा है, इसमें सिर्फ ये 4 दे रखा है, तो पेरीमीटर बताना है DF का। तो सिमिलर है भाई, ये कितने का रेशियो आ रहा है, डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, 2.5 का डबल कितना 5, पेरीमीटर निकाल दो 6 4 और 5, 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। बी ऑप्शन आएगा। जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है ना, डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है, उसी रेशियो में ये भी बढ़ेंगे, तो आप बढ़ा के साइड आ जाएंगे, सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में एक कोई वर्टिकल स्टिक है ना 30 मीटर की, इसकी शैडो कितनी है 15 है।
एट द सेम टाइम एक कोई टावर है, इसकी शैडो 75 आती है, तो टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो ये हो गया आपका ABC और DEF। एट द सेम टाइम की बात करें तो ये 90-90 होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी और लाइट रे ऐसे आएंगी एट द सेम टाइम पर, है ना, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये सिमिलर हो गया। कौन कौन सा ट्राइंगल, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। लगा दीजिए रेशो AB का DE के साथ, BC का EF के साथ और AC का DF के साथ। AB कितना है 15, DE कितना है 75 और BC कितना है 30, EF कितना है X। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/3, तो X इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 90 आएगा ये। अच्छा 15 15 75, 5 आएगा ना, 5 दिया कितना हो गया 15, 150 आएगा, 150 आएगा, कितना 150। देखिए 18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है, 7 के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। मेरे भाई ये कंडीशन तो घुमा फिरा के कैसे ना कैसे एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से आएगी, कैसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसे एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मेरे लाल गोपाल इसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये ज़रूर आएगी एग्ज़ाम में, ये कंडीशन कैसे भी लगे लेकिन लगेगी ज़रूर एग्ज़ाम में। तो देखो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा 7 दे रखा है और एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा किसका बराबर हो जाएगा, 1/7। तो ये ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। अब देखिए अजर्सन रीजन देखेंगे, अजर्सन रीजन में क्या दे रखा है। इन्होंने एक नंबर दिया है, अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकें या जिनके मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे ये 11 × 4 × 3 × 2 + 4 है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। कैसे, 4 बाहर ले लेंगे तो 11 × 3 × 2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 11 3 जा 33, 33 और 2, 3 दूनी 6, 11 66 +1, तो ये 4 × 67 है ना। तो ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। मोर देन इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू क्या लिख सकते हैं 67, तो 2 से भी कट रहा है ये नंबर पूरा और 67 से भी कट रहा है, तो कंपोजिट नंबर है। तो अजर्सन तो हो गया ट्रू। अब उसने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये ए ऑप्शन आएगा। विच वन, ए। 20 वाला देखिए, 20 के अंदर अपने को दे रखा है कि 3x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 9x + 10 = 0, माइनस 9x + 10 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 3 3 जा 9x², 2 2 जा 4, माइनस 3 दूनी 6, 6 का डबल 12x माइनस 9x + 10 = 0, तो 9x² माइनस 12 9 21 और +14, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अजर्सन इज ट्रू, अजर्सन क्या है इसका, ट्रू है। अब इसने पूछा है रीजन में कि 0,4 क्या इसके जीरोज हैं, किसके, 3x² माइनस 12x के, है ना। तो देखते हैं भाई, 3 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो x - 4, तो 3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से या तो x 0 आएगा या x - 4 = 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो रीजन भी ट्रू है ना। लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग है वो अलग है, तो इसका आएगा बी ऑप्शन, अजर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेक्शन भी लगाएंगे, इसके अंदर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, 49x + 51y = 499, 51x + 49y = 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू बतानी है, x की। तो देखिए इसमें एक पैटर्न होता है कि जब कभी x और y के कोफिशिएंट
उल्टे दिए हों, मतलब इसमें x का कोफिशिएंट 49 है, इसमें y का कोफिशिएंट 49 है, x का कोफिशिएंट 51 है, इसमें y का 51 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड। ऐड करेंगे तो ये 5 4 9 100 हो जाएगा। 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से 100 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। ये आ गई इक्वेशन 1। अब आप इन्हीं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2y और माइनस के 2। तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, -2 से -2 कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, 3 और 4 को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11/2। और इनको ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे वैल्यू रख दो x की, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/2। ये आंसर हो गया। x की वैल्यू 11/2, y की वैल्यू 9/2। पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एक कोई ट्रेपेजियम है हमारे पास, है ना, इसका नाम है ABCD। AB पैरेलल है CD के, सही बात है। और इसके डायगोनल एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करके अपने को प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना है। तो सिमिलैरिटी तो बल्कि ईजी है। देखो ये पहले दूसरे ट्राइंगल में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक दूसरे को, है ना, इक्वल एंगल पे, यहाँ पे इक्वल एंगल बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल OAB और एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, राइट। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दो, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अगला लिखने की ज़रूरत नहीं है, AB अपॉन CD लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, है ना। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो सर्कल का दे रखा है, राइट। इसके अंदर एक टेंजेंट है, एक कॉर्ड है, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको, है ना। और देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, ये कोई सर्कल है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, और ये आपका एक कॉर्ड है, दैट इज D। AB, D नहीं है, क्या है ये, B है। और ये क्या है आपका, AB इज अ कॉर्ड एंड सर्कल ऑफ सेंटर O। AOC इज अ डायमीटर, और AT क्या है, टेंजेंट है। क्लियर। तो प्रूव दैट एंगल BAT किसके बराबर, एंगल ACB के, इसके बराबर आना चाहिए। इसे y मान लो, इसे क्या मान लो, x। तो x और y आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला है ना इसने। तो देखिए यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल OAT इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट। तो ये इसको 2 पार्ट में लिख लो, एंगल COB, OAB या COB, बात एक ही है, और प्लस BAT
एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी प्लस बी ए टी कितना माना है मैंने, एक्स इज इक्वल टू 90। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस एक्स, राइट। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम है ना, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना, 180। तो एंगल ए बी सी हो गया 90, बी है ना ये एंगल ए बी सी, और सी ए बी कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, और ये कितना माना है मैंने, वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 90 180 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, यही अपने को इक्वल लाना था कि बी ए टी किसके बराबर, ए सी बी के। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। इसके अंदर वही मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, तो आ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है क्वेश्चन नंबर 24, मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 × 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना आ गया, 30। एरिया का फॉर्मूला मालूम है, मैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, थीटा की जगह कितना 30 और 360 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 12 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो 22 का 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, राइट। लिख लीजिए आप इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक चॉइस का क्वेश्चन भी दे रखा है ना, और वो भी इसी चैप्टर का ही है, सिंपल सा ही है, देखते हैं उसे क्या है। ये क्वेश्चन आएगा गारंटी से एग्जाम के अंदर, आप इसको जरूर लगा कर जाइए। देखिए सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सर्कल के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इतना, है ना। तो ये तो आप खुद से लगा लेना, मैंने लगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। tan a प्लस बी कितना है, √3, और tan a माइनस बी कितना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1/√3। ये वो भी एक्यूट एंगल है यहाँ पर, तो 10th क्लास में एक्यूट एंगल के ही बारे में पढ़ाया जाता है, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो ए और बी लाने के लिए tan हटाना पड़ेगा, तो इधर रेशियो आपका tan का है तो इधर भी tan का लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इक्वेशन 1। और यहाँ पर tan a माइनस बी, ये वैल्यू होती है tan 30 की, है ना, तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30। दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कितना हो जाएगा, 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो a प्लस बी कितना है, 60। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखना पड़ेगा मेरे भाई, लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, एमसीक्यू नहीं है ये। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, है ना। चलिए इसमें भी एक चॉइस का क्वेश्चन है, निकाल लेंगे, नहीं चलो ये करा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का है ना इसलिए करा देता हूँ। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot a कितना आ गया, 8/15। तो अपने को साइन ए की वैल्यू बतानी है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, है ना। तो इससे ए सी निकाल लो, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका
25, तो 289 हो गया। तो 289 से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। बताओ भाई, परपेंडिकुलर कितना है, 15, और हाइपोटेनस कितना है, 17। सेक ए की वैल्यू, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 17/8 आ जाएगा। राइट, तो ये तो कर सकते हैं आप, डिटेल में लिखना यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हैं यहाँ पर। राइट, चलिए ये सेक्शन आपका। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर हम 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 18 मार्क्स का ये सेक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन भी फिक्स है, पहले चैप्टर से आएगा कि √2 एक आपको इरेशनल नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, इरेशनल। देन प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो हम मान लेंगे कि लेट 5 + 3 √2 इज रेशनल। पहले हम इसे क्या मानेंगे, रेशनल। सो देयरफॉर वी कैन राइट, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाएंगे, वी कैन राइट A/B। रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो रेशनल पार्ट है उसको उधर ले जाइए। राइट, इसको देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे। √2 को यहीं रखेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3B, और 3 इसके नीचे भी आएगा तो 5 कितना हो जाएगा, 3। देखो ये 3 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दोनों के नीचे आएगा। अब देखो ये क्या है, इरेशनल, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये क्या है, रैशनल, और ये क्या है, रैशनल, है ना। अब ये कुल मिलाकर क्या हो गया, इरेशनल। रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रैशनल। तो यहाँ पे इरेशनल किसके बराबर आ रहा है, रैशनल के बराबर आ रहा है। इरेशनल किसके बराबर आ रहा है, रैशनल। सो देयरफॉर √5 इज रैशनल। ये क्या बता रहा है, √5 इज रैशनल, बट इट्स contradicts the fact √2 is irrational। ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है कि ये नंबर रैशनल है तो वो अजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसी की वजह से ये गलत आ रहा है, उसी की वजह से √2 रैशनल आ रहा है, जबकि वो रैशनल नहीं होता है। दे रखा है √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर 5 + 3 √2 इज इरेशनल। कैसा नंबर होगा, इरेशनल। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं, 27 पर आते हैं। 27 के अंदर आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दे रखा है 3 मार्क्स के लिए। एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को, और जो दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस पहले वाले पर डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 25x² - 15x + 2, इसके अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। कबाड़े वाला है भाई, चाहिए क्या, तो ये हो गया माइनस प्लस 15/25। राइट, b -15 है, a 25 है, c इतना है, तो ये हो गया 5 3 और 5 5। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/, है, तो c हो गया 2 और a कितना है 25। राइट, अब बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। तो एक जीरो a मान लो, वो 1/2 अल्फ़ा दे रखा है। दूसरा b मान लो, वो 1/2 बीटा दे रखा है, 1/2 बीटा। तो पहले सम ऑफ जीरोज जो पॉलिनोमियल बनाना है वो क्या लिखा जाएगा, x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो सम ऑफ जीरोज यही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा ये बचेगा बीटा, और 2 बीटा ये बचेगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 3/5, और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, 2/25। तो ये हो गया 3/5 इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 नीचे आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, 15/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 अल्फ़ा इंटू 1/2 बीटा।
तो 1/2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 25/8 इक्वल टू 0। या तो इतना ही रहने दें या आप 8 एलसीएम ले लें, तो ये हो गया 8x², 4 2 जा तो 30x और प्लस 25 इक्वल टू 0। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है, इक्वेशन नहीं बतानी है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो, तो यहाँ से 1/8 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 8x² माइनस 30x प्लस 25, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक। टाइम नहीं हो तो छोड़ देना, यहीं तक ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि 2 लोग हैं, एक जॉन है एक जीवंती है, याद आ गया होगा आपको, जॉन एंड जीवंती। इनके पास टोटल मार्बल कितने हैं 45 हैं। अब दोनों के पास कितने कितने ये नहीं पता है, बट दोनों के पास टोटल कितने हैं 45 हैं। अब इन्होंने 5-5 मार्बल को लॉस्ट मतलब खो दिए, तो बचे हुए जो मार्बल होंगे उनका प्रोडक्ट अपने को 124 दिया है। तो देखिए टोटल मार्बल कितने हैं 45, एक्स मार्बल मान लो जॉन के पास हैं, तो बचे हुए 45 माइनस एक्स जीवंती के पास होंगे। नाउ जॉन के पास जो मार्बल होंगे वो 5 खो दिए, तो x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स 5 खो दिए इसने, तो कितना हो गया 40 माइनस एक्स, इतने मार्बल बचे। अब इन दोनों मार्बल का प्रोडक्ट अपने को 124 दे रखा है, तो x माइनस 5 का प्रोडक्ट 40 माइनस एक्स के साथ 124 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दे हैड इन द स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे उनके पास। मल्टीप्लाई कर दो, 40x माइनस x² 200, 5x और माइनस 124 इक्वल टू 0। पहले से इधर ले लिया है, 40x माइनस x² माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5 है, तो ये हो गया माइनस x², 5 45x है ना, और 200 300 24 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब 324 के ऐसे फैक्टर जिसका सम कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, जिसका सम कितना आना चाहिए 45। तो 324 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से 16 2, 2 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 12, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 नहीं आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 9, हाँ 36 और 9 आएगा। देखिए x² माइनस 36x माइनस 9x, तो देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36, 9 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 कॉमन आ गया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 36 होगी या कितनी होगी 9। तो अगर मैं जॉन के पास देखूँ तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 रह जाएंगे, क्योंकि 45 में 36 जाएंगे 9। उल्टा भी हो सकता है कि जॉन के पास अगर 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 रह जाएंगे, कितने 6, क्योंकि 9 माइनस करेंगे यहाँ से तो 36 रह जाएंगे। चलिए पन्ना पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आधा करा देता हूँ, बाकी अपने आप कर लेना है। इसमें फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे x प्लस 1, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव ले लो 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव ना, तो उसमें हर अगला नंबर एक एक्स्ट्रा आता है। जैसे 4 है तो 3 से पहले, 3 के बाद 4 आएगा तो एक ही तो एक्स्ट्रा आएगा, तो एक x ले लो, एक कितना x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 365, तो ये हो जाएगा x² प्लस x² 1 का 1 और इनका डबल 2x, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 2x² प्लस 2x, ये माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो x² प्लस x माइनस
182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 करा दिया है मैंने ऐसे, ठीक है। तो 182 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 2 से 9 1 और 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो माइनस में तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे नहीं, तो प्लस में होगा। नंबर कितना आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 14, तो 13 14 आंसर आएगा। माइनस का 14 नहीं आएगा, माइनस का 14 डिस्कार्ड हो जाएगा वो। चलिए, तो x आपका 13 आ जाएगा, फिर अगला x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है तुम्हें इसके अंदर, राइट। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए मेरा टारगेट ही यही है कि मेरे को अगर ऑनलाइन अच्छा क्रेज़ रहता है तो मैं कंटिन्यू इसको आगे तक लेकर जाऊंगा मैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अगला, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर लाना है, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे ऐसे ही, फिर उसका अगला स्टेप देखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर, कॉट क्यूब थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसे साइन कॉज में तोड़ लो, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, डबल फ्रैक्शन है ये हो गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो जब डबल फ्रैक्शन होता है तो इससे आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो बचेगा। अब देखिए इसमें से एक साइन थीटा, अब इससे ये कैंसिल हो गया ना ये, हाँ तो इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो आप। क्या ले लो, एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। अब देखें, अब हमें जो आंसर लाना है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, इसको होल स्क्वायर बनाइए आप। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐड कर दीजिए और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, राइट। ये कट के बैलेंस हो जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसे अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे।
अब एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा। कॉस का सीधा होता है सेक थीटा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। और ये कितना बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 कट गए ना, साइन थीटा कॉस थीटा एक एक कट जाएगा तो एक एक बचेगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है और इसमें चॉइस दे रखी है, तो दोनों ही सर्कल के क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं पिछले वाले सैम्पल पेपर में करा चुका हूँ, तो वो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, इसे हटा, इसके अंदर अपने को प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है आपका AB PQ, और इसके ऊपर 2 टेंजेंट दे रखी हैं अपने को, है ना। और एक टेंजेंट ये दे रखी है AB, जो सर्कल को C पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है, और ये सेंटर O है। तो अपने को प्रूफ करना है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB, इसकी वैल्यू बतानी है। AOB थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वैसे तो ये प्रूफ करना होता है 90 डिग्री, और इसका मेजर पूछ रहा है तो मेजर 90 आएगा इसका, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसको इससे मिला दीजिए, तो 1 2 3 4, तो 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं अपने को। तो पहला दूसरा कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे, एन ट्राइंगल BOQ, एन ट्राइंगल BOC, है ना। BQ किसके बराबर है, इसमें आप डायरेक्ट लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो ये बराबर है, ये कॉमन है, ये रेडियाई हैं, आपस में इक्वल होंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। क्या, ट्राइंगल BOQ इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाई SSS क्राइटेरिया, बाई SSS क्राइटेरिया। सो देयरफॉर एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू X, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाई CP/CT। तो ये एंगल X है, तो ये भी कितना होगा, X। सिमिलरली ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP बाई कौन सा रूल, SSS। ये दोनों बराबर, कॉमन, और ये रेडियाई। अगर टाइम मिले तो लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। बताओ भाई, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOP, इन दोनों को y मान लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। सो देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू कितना, 180, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो POQ को पूरा यही तो लिखेंगे POQ, तो क्या लिखा जाएगा, y प्लस y प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना, 180। 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस y या y प्लस x लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 से कट जाएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अब देखो AOB ये y है, ये x है, तो इसको मैं एंगल AOB लिख सकता हूँ। तो AOB कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, राइट। इसका चॉइस का क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। 31 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर नहीं भी लगा मिले इसका चॉइस का क्वेश्चन, तो पिछले सैंपल पेपर पे जाना, वहाँ मैंने लगवा रखा है उसका। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही तो आएगा। तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड का मतलब समझ में आया। अगर 2 हेड है तब भी लिया जाएगा, 1 हेड है तब भी लिया जाएगा, कोई हेड नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। तो n ऑफ e कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 3/4 हो गया। बी पार्ट क्या है, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट
1 टेल, इसको समझिए। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, और एक भी नहीं है तब भी लिया जाएगा। तो देखिए टेल वाले कौन कौन आएंगे, एच टी आएगा, दो टेल, सॉरी एट मोस्ट किसकी बात कर रहा है, टेल की बात कर रहा है, तो एक एक टेल वाले ले लो। एक क्या आएगा एच टी, और कौन आएगा टी एच। दो टेल वाले नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए, और टेल नहीं है तब भी लिया जाएगा। तो ये भी क्या लिया जाएगा, एच एच लिया जाएगा, इसके अंदर टेल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, नहीं है तब भी लिया जाएगा। तो कितना हो गया ये, एन ऑफ एफ 3 हो गया। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे, अरे लिख लो यार, एन एफ अपॉन एन एस, तो कितना हो जाएगा 3/4। इसका आंसर भी 3/4। आ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल आना चाहिए। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, नहीं, अगला पार्ट क्या है, सी पार्ट, ये है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल आना चाहिए। तो बताइए एक हेड टेल, तो एक एच टी है और एक क्या है टी एच है, क्लियर। तो एन ऑफ जी कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 2/4, 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2। एक हेड एंड 1 हेड एंड 1 टेल आना चाहिए, तो यही तो 2 आ सकते हैं, तो कितना हो गया 1/2। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो 5 4 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपका स्टैटिस्टिक्स का है। इसके अंदर अपने को मीडियन दे रखा है ना, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीडियन दे रखा है। मीडियन कितना है 525, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, टोटल एन जो है वो अपने को 100 दे रखा है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक सो आप लगा चुके होंगे ऐसे, लेकिन मैं करवा देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, है ना, और ये अपने को 1000 तक लिखना है। 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000, ये दे रखा है अपने को। और फ्रीक्वेंसी टोटल अपने को कितना दे रखा है 100, राइट, ये दे रखी है टोटल 100, और ये देखा 25x, 25x, 12, 17, 20, y 9, 7, 4, ये दे रखा है अपने को, राइट। अब इसमें देखिए होता क्या है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये कितना हो गया 2, 5 और 2 7, 7 और 1 7 प्लस x, 12 7 19 प्लस x, 19 और 20 9 7 16, 36 प्लस x और 56 प्लस x, ऐड करते चले जाते हैं इसको, है ना, y ऐड करेंगे तो y, और 9 6 15, 65 प्लस x प्लस y, 7 5 12, 72 प्लस x प्लस y, और 76 प्लस x प्लस y, ये अपने को टोटल सम दे रखा है। अब ये जो टोटल सम है वो किसके बराबर दे रखा है, 100 के बराबर। तो 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका हाफ करते थे आप, लेकिन यहाँ पे x और y अननोन है, ये पता नहीं है कि क्या वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए मीडियन अपने को दे रखा है 525। 525 कौन सी क्लास में आएगा, इस वाले क्लास में आएगा, ये आपका मीडियन क्लास हो गया, राइट। तो यहाँ पे L देखिए, L कितना है 500, F कितना है 20, और CF कितना है इससे पहले वाला 36 प्लस x, और H कितना है इनके बीच में 100 का गैप है, राइट। ये तो सारी चीज़ें लगेंगी। और n/2 कितना होगा, n/2 होगा 100/2 इज इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल अपने को 100 दे रखा है और मीडियन दे रखी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है,
मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। मीडियन दे रखा है अपने को 525 और L की वैल्यू कितनी है 500 प्लस n/2 का मतलब अपना हो गया 50 माइनस CF कितना है 36 प्लस X है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा अपने को। और H कितना है 100 और F कितना है 20, F कितना है 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आइए, माइनस का 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस X 25 सा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बचेगा 25 इज इक्वल टू 14 माइनस X इंटू 5 5 सा, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस X, तो X इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो X की वैल्यू 9 आ गई। ये वैल्यू आप उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 है ना, तो कितना आएगा 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 16। ये आंसर आ गया आपका x और y का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। चलिए आगे निकालते हैं, ये हटा देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पहले के जितने सैम्पल पेपर हैं, 4 सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, आप उनको कंप्लीट करिए। ये 5वां सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर की ही प्रैक्टिस कीजिए, गारंटी से आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। देखिए, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो क्या है, सिलेंडर है। टिणी टिणी डांस कैसे कर रहा है भाई सिलेंडर, सीधा। हाँ, ये देखें, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 13 माइनस 7 6 7 6 13। ये सभी चीज़ें आपको जो है सेंटीमीटर में दे रखी हैं। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर पूरा होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और सिलेंडर का होता है 2 पाई r h, इसमें से 2 पाई r कॉमन ले लो तो बचेगा r प्लस h, 2 पाई r प्लस h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7 रेडियस और प्लस 6, राइट। तो ये 7 से 7 कट गया, इंटू 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 572, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 नंबर के लिए तो नहीं सही है ये तो 3 नंबर में आ सकता है। 5 नंबर के लिए किस्मत अच्छी है अगर तुम्हारा आ जाएगा 5 नंबर के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है 5 नंबर में आ जाए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसे। अच्छा, इसमें एक चॉइस का क्वेश्चन भी है, तो चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये भी इसी की तरह है। पिछले क्वेश्चन में इसमें आपका सिलेंडर है माउंटेड, तो इसमें क्या है कोन है, कोन माउंट कर दीजिए, है ना। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस, रेडियस अपने को दे रखी है 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है सेम है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट जो है वो कितनी है 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ से आप h निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो 15.5 में से 3.5 हटा दीजिए, 0.5 से 0.5 हट जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 3 15, हाइट इसकी 12 आ जाएगी। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो कोन के लिए पहले एल निकालो। एल क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर। तो 12 का हो गया 144 और 3.5 का 12.25। तो ये कितना हो जाएगा? 156.25। तो देखिए 25 का 5 आ जाएगा और इसका आएगा 12 इंटू 13। 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15। हाँ, तो ये 12.6 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। ये कैसे निकाला है मैंने? एक लॉजिक आता है ना कि ऐसे नंबर जिनका लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकलता है? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 का 5 लिख लिया मैंने। अब ऐसा नंबर लिखो कि उसके अगले नंबर का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो 12 और 13, तो 12-13 का प्रोडक्ट कितना होता है? तो 12 लिख लेंगे यहाँ पर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो एल कितना आ गया? 12.6। तो ये कर्व सरफेस एरिया कौन होता है? पाई आर एल। और ये कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एल प्लस 2r। पाई आर कॉमन लेंगे तो एल, पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? 3.5। एल कितना है? 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 3.5। 7 5 ज़ा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये कितना बचेगा? 11.0। तो 11 बचेगा यहाँ पर। इंटू 12.5 प्लस 35 का डबल 70, तो 7 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 11 इंटू 12 और 7 कितना हो गया? 12 और 7 19। 12 प्लस 7 19 और 5, ये तो आएगा। मल्टीप्लाई 11 5 ज़ा 55, 11 9 ज़ा 19, 9 1 0 4, 11 1 ज़ा 11 और 10 21। तो कितना आएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये आंसर आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 चॉइस में था, तो आपकी मर्जी थी, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए क्या है। A 1.5 मीटर टॉल, ये कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है ना? इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। कितने मीटर? 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। अभी इसका सामने देखेंगे तो एंगल ऑफ विजन ये होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है? 30। कुछ टाइम के बाद कब बढ़ेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन? जब वो इसके पास में जाएगा। जब इसके पास में जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया उसका? 60 हो गया। राइट। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस बतानी है अपने को। तो क्या बताना है? ए बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, इसे मान लो ई, इसे एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। तो ये 30 में से 1.5 माइनस कर दूँ तो 28.5 आएगा। ये कितना आएगा? 28.5। सी डी में फिगर के अंदर ही मेंशन कर दे, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। सी डी कितना आएगा? 28.5 आएगा यहाँ से। ये बताना है। तो ये बताने के लिए ए सी में से बी सी क्या कर दो आप? माइनस कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से। तो ए सी कैसे आएगा? इस वाले ट्रायंगल में, बी सी इस वाले ट्रायंगल में, माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर यहाँ से। राइट। चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा सा, क्या सी ई डी कितना है? टीडी ई डी है आपका 30। सो एंड सी ई कितना है? एफ बी के बराबर और ए जी के बराबर कितना? 1.5। सो देयरफॉर 5 नंबर गए तो थोड़ा लिख लो यार, वरना सही नहीं रहेगा। सी डी कैसे निकलेगा? सी डी निकलेगा ई डी में से ई सी क्या कर दो? माइनस। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 28.5। राइट। अब देखो कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी।
tan 30 की वैल्यू बताइए भाई, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और CD कितना है 28.5 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा 28.5√3। ये किसकी वैल्यू हो गई AC की हो गई। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD है ना BCD tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, CD हो गया 28.5 अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, तो BC इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 कितना होता है 3 होता है। काटिए इसे, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15, तो ये BC की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय AB, लिख लेना आप लैंग्वेज में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, तो AC कितना है 8.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो √3 आएगा 0.5 से 0.5 और 9 हो जाएंगे तो कितना बचेगा 19 √3 आएगी डिस्टेंस। √3 की वैल्यू दी नहीं है, अगर दी होती तो आप रख देते हैं यहाँ पर। मीटर, कितने मीटर डिस्टेंस को क्या कर जाएगा ट्रैवल कर जाएगा। √3 कॉमन आ जाएगा, 0.5 से 0.5 हट जाएगा, 28 में से 9 जाएंगे तो 19 ही तो बचेंगे, 19 और 9 18 ही तो होता है, 28 हो गया 19 और 9 28। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, मतलब अपने को 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 चॉइस दी गई होंगे, तो इसमें चॉइस का हम क्या करेंगे, एक तो BPT दे रखी है, तो BPT में कई बार लगवा चुका हूँ, तो ये वाला नहीं करा रहा मैं BPT वाला। BPT का डायरेक्ट आप पिछले सैम्पल पेपर से देख सकते हैं, और आई होप आपको आती भी होगी। एक क्वेश्चन है इसमें चॉइस में, वो देखिए। आपके पास कोई 2 ट्राइंगल हैं ABC, क्वेश्चन नंबर 35, और एक है PQR। इसके अंदर AD मीडियन है और PM मीडियन है, राइट। और ये दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये अपने को गिवन है। तो क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है, यहाँ लिख देता हूँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्या बात है, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। वेरी सिंपल। देखिए ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल B किसके बराबर, एंगल Q के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए अपने को इस वाले ट्राइंगल में लेकर आना है, ये सारा रेशियो इस वाले ट्राइंगल में लेकर आना है। तो देखिए कैसा आएगा, AB अपॉन PQ तो दे रखा है, BC और ये D देखें अगर आप, तो D इसका मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये मीडियन है। तो BC का अगर मैं हाफ कर दूं, अगले स्टेप में BC का अगर मैं हाफ कर दूं, तो बैलेंस करने के लिए मुझे हाफ इधर भी करना पड़ेगा, लिख सकता हूं मैं। और AC को चाहिए नहीं, वो छोड़ दीजिए आप, राइट। तो ये कितना हो गया, AB अपॉन PQ, और BC का हाफ कितना हो गया, BD, और इसका हाफ QR का हाफ कितना हो जाएगा, QM। तो ज़रा सोचिए, देयरफॉर AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, ये आपने अभी ऑब्जर्व किया है, क्या किया है, ऑब्जर्व। एंड एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, ये भी आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ये वाला कौन सा, ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM,
PQM कौन सा क्राइटेरिया, SAS। देखो कैसे, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, AB अपॉन PQ, दो दो के पेयर ले लो, और BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें जो चाहिए वो लिख लीजिए, देखो AB अपॉन PQ चाहिए, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD वगैरह ये हटा दीजिए, नहीं चाहिए, तो अपने को लास्ट वाला चाहिए, क्या चाहिए, AD अपॉन PM। हैंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सेक्शन ही लास्ट सेक्शन, इसके अंदर अपने को 3 केस स्टडी सॉल्व करनी है, और ईच केस स्टडी का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। तो 4 3 कितने हो गए, 12 मार्क्स अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसके अंदर एक केस स्टडी दे रखी है, स्क्रीन पर मैंने लगा रखा है। इसके अंदर क्या कंडीशन है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कोई क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर MCQs हैं। तो इसके अंदर सुनीता क्या करती है कि कुछ आंसर जानती है और वो कुछ आंसर को गैस करेगी। तो गैस करने में वो सही भी हो सकते हैं आंसर और गलत भी हो सकते हैं, दोनों केस बन सकते हैं। अब उसने ये भी कहा है कि अगर करेक्ट आंसर है तो 1 मार्क्स उसको गेन करेगा, मतलब 1 मार्क्स उसको मिलेगा, और अगर गलत करेगी वो तो 1/4 मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने, 120। तो हम मान लेते हैं कि लेट सुनीता knows the answers कितने, X, and सुनीता guess the wrong answer, गैस कर रही है, वो भी क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो वो कितने मान लो आप, Y होना चाहिए। तो तभी तो टोटल क्वेश्चन X + Y कितने होंगे, 120। ये आ गई इक्वेशन 1। यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए गैस कर रही है तो सही भी हो सकते हैं, गैस करने में गलत भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या माना कि गैस भी कर रही है और आंसर क्या है, वो रॉन्ग है। तो टोटल आंसर कैसे देगी वो, टोटल क्वेश्चन के, तो जो सही होंगे वो भी देगी, और जो गैस करेगी वो गलत होंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर उसने बोला है कि अगर उसको टोटल 90 मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले, 90, तो 90 कैसे मिलेंगे, 1 मार्क मिल रहा है उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू कितने क्वेश्चन है, X, और 1 मार्क्स उसको हर क्वेश्चन में मिल रहा है, तो X इंटू टोटल कितने हो जाएंगे, ये सही वाले हो जाएंगे। अब जो गलत वाले क्वेश्चन हैं जिनका वो आंसर दे रही है, उसमें 1/4 क्या हो जाएंगे, उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो सही में से माइनस वाले, सही में से गलत वाले जब आप माइनस करेंगे तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, उसको 90 मिलेंगे, है ना। फिर से समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन सही होने पे कितने मिलेंगे, 2 × 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन कितने हैं, X हैं, कितने X, और 2 मार्क्स मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2X। बट यहाँ 2 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स बोल रहा है, 1 मार्क्स बोल रहा है। तो इतने मार्क्स तो उसको मिल गए, लेकिन उसमें कुछ उसने जो है गलत भी किए क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो गलत कितने किए, Y, तो उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, और गलत होने पर कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1/4 मार्क्स। एलसीएम ले लो, 4 × 1 = 4x - y, तो ये हो गया 4x - y = 360, 4 × 9 = 36। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। तो ये क्वेश्चन तो इसमें यही होगा। देखिए सेकंड वाला पार्ट तो यही है कि एज्यूमिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुज आंसर आर नोन एज x, मैंने x मान लिया, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय हर गेसिंग इज y। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा इसमें, x + y = 120 और 4x - y = 360। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन, सी ऑप्शन। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 4x - y = 360 ऐसे ही पूछा गया होगा, x + y = 120, तो ये कैंसिल हो गया। तो 5x = 0, 6 और 2 8, और ये कितना हो गया, 4। तो x = 5 से काट दीजिए, 5 ने 45 और 5 × 30। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितने हैं, 96 है। इन ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन गेसेस बाई हर रॉन्ग। अच्छा, ये कंडीशन उसने बोल दी है कि गैस किए हुए आंसर अगर सभी रॉन्ग हो, तो उसने पूछा है कि देन हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड सी आंसर करेक्टली। तो उसने करेक्टली कितने आंसर किए, 96। हाउ मैनी क्वेश्चंस, तो कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं, 96। तो ये पूरा सेट हो गया इसके अंदर, है ना। 96 करेक्ट है। रॉन्ग पूछता तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम।
अच्छा, इसमें एक चॉइस भी दे रखी है और करके, देखिए क्या है। और में क्या है, इफ़ ऑल द आंसर्स टू बी क्वेश्चन गेस्ड बाई हर वर रॉन्ग एंड शी वॉज ऑब्टेन 95 मार्क्स। अब उसको कितने मार्क्स मिले? 95। तो सही करने पर 1x और गलत करने पर 1/4। पहले मार्क्स मिले थे 90, अब कितने मिल रहे हैं? 95। तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 95। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। इसको डाल दो थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, कट गए, कितना आ गया? 500। तो कितना आ जाएगा? 100। तो 100 क्वेश्चन उसको सही करना पड़ेंगे। तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज़ अटेम्प्ट करेक्टली। तो कितने करेक्टली अटेम्प्ट करे उसने? 100 क्वेश्चन। तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट रॉन्गली। तो यहाँ से आप टोटल कितने हैं? 120 है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो y इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स, तो 120 माइनस 100। तो 20 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं? रॉन्ग किए। तो ये पहली केस स्टडी हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। यहाँ पे बच्चा एक बात में घूम सकता है क्या, कि जब वो क्वेश्चन को गैस कर रही है ना, तो गैस करने में आंसर सही भी हो सकते हैं, गलत भी। लेकिन केस स्टडी में डायरेक्ट उसने बोल दिया है कि गैस किए हुए आंसर सभी क्या हैं? रॉन्ग हैं। तो वो आप बाई मान लीजिए। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक जो जानती है वो और एक जो गलत हो रहे हैं वो। चलिए अगली केस स्टडी है। किसी सर्वे में कुछ स्टूडेंट की फूड हैबिट के बारे में सर्वे किया गया है। तो उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई है। अच्छा, जंक फूड अल्फ़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट और टेकिंग हेल्दी फूड। जंक फूड लेने वाले कितने हैं? जंक फूड लेने वाले स्टूडेंट है अल्फ़ा, और हेल्दी फूड, तो जंक फूड को पहले से ख़राब बता दिया गया है। अब वैसे भी आजकल बच्चों को जंक फूड ही पता है ना। चलो वैरायटी इतनी आ गई, इतने मोमोज़ ले, रोल ले, है ना। कमेंट करके बताइए क्या क्या वैरायटी होती है जंक फूड के। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल है ये पी एक्स, राइट। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग जंक फूड। जंक फूड कितने ले रहे हैं? अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ है, तो अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो जीरोज़ के लिए इसे किसके बराबर ले लो? 0 के बराबर ले लो, है ना। और इसमें ये भी दे रखा है कि अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा है। हाँ सही बात है, क्योंकि जंक फूड वाले ज़्यादा ही आजकल जो है पब्लिक बढ़ रही है, जिसको देखो जंक फूड ही खा रहा है। तो अल्फ़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेटर हैं किससे? बीटा से। तो जीरोज़ के लिए 0 ले लो और इसके फैक्टर कर दीजिए। 15 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 8 आना चाहिए। बताओ ये 5 या 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दोनों माइनस में आएंगे, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अल्फ़ा हो गया 5 और बीटा कितना हो गया? 3। अल्फ़ा ग्रेटर है ना, तो अल्फ़ा कितना हो गया? 5। तो पहले का आंसर आएगा 5, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग हेल्दी फूड, वो आएगा 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बीटा 3 है ना। अब उसके बाद उसने बोला है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अच्छा, अब तुम्हें 2 जीरोज अलग दे रखे हैं। एक को a मान लो, कितना है? 2 अल्फ़ा प्लस 1। एक को b मान लो, कितना है? 2 बीटा प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। तो कितना होगा? 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 2। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो माइनस 8 अपॉन 1। तो ये तो 8 आ गया। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर? 8 के बराबर। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, क्या होता है? c अपॉन ए। तो c कितना है? 15 अपॉन 1। तो ये कितना आ गया? 15 आ गया, राइट। अल्फ़ा बीटा कितना आ गया? 15। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना लगा दीजिए आप? 8 लगा दीजिए। तो 8 दूनी 16 और प्लस 3 कितना हो गया? 19। अब प्रोडक्ट निकालिए।
ए इंटू बी, ए और बी जो नई वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाएंगे ना उसके जीरोस हैं ये, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 2, तो देखिए 2 इंटू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा आ चुका है ना, तो ये कितना रख दीजिए 5 प्लस 1 और बीटा कितना आ चुका है 3 प्लस 2, ये डायरेक्ट रख दीजिए 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8 88। बताइए पॉलिनोमियल का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना है 19x और प्लस 88। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट केस स्टडी बची है थर्ड, ये आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो केस स्टडी सिंपल ही होती है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। ये बढ़िया थी केस स्टडी है ना, चलिए देखिए इसके अंदर अपने को कोविड-19 वाली कंडीशन दे रखी है और इसके अंदर हाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए एक फैमिली के मेंबर्स को पोजीशन को प्लेस कर दिया गया है। कौन कौन है, सोनू है, मोनू है, गोलू है और गोरू है। कॉर्ड देखिए स्क्रीन मैंने लगा रखा है, यहाँ पे सोनू के कोऑर्डिनेट बताइए, सोनू के हैं 2,3, ये कौन से भैया हैं सोनू। उसके बाद गोलू गोलू के हैं 3,6। उसके बाद मोनू के कितने हैं, मोनू के हैं 5,2 है ना, स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, आपको देख चेक कर सकते हैं 5,2। और गोरू के हैं 6,5। पहले तो ये लिखना है अपने को। चलिए पहला क्वेश्चन, कंसीडर ओ इज द ओरिजिन, तो ये कोई ओ क्या है, ओरिजिन है, राइट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीट ऑफ सोनू एंड गोरू, सोनू के हो गए 2,3 और गोरू के हो गए 6,5, तो 2,3 6,5 2,3 6,5, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड वाला देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गोलू एंड मोनू, इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए और 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया फॉर्मूला, चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो। मैंने लॉजिक क्या बताया है कि x में जो बड़ा नंबर हो उसमें से छोटा माइनस करो और y में जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करो। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 20 और 20 को लिखिए 5 4 जा और 4 का आ गया 2√5 यूनिट, ओके, बी वाला ऑप्शन आएगा। If the doctor divided the rope joining the Sonu and Monu in the ratio of Sonu and Goru, ये है Sonu and Goru in the ratio of 1:2, ये कोई डॉक्टर है, इसने 1:2 के रेशियो में क्या करा गया, इस रोप को डिवाइड कर दिया है, मतलब इसको डबल डिस्टेंस पे, इसको सिंगल डिस्टेंस पे रख दिया गया है। देन डॉक्टर की सीट के कोऑर्डिनेट बताना है अपने को, है ना, तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। बताइए भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो ये तो खाली लिखने के लिए होता है, वैसे लॉजिक क्या है इसके अंदर देखिए, पहले x को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 x कोऑर्डिनेट और 1 प्लस 2, तो 6 1 जा 6, 2 2 जा 4 अपॉन 3, तो 10/3 ये आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 ny1 अपॉन m प्लस n, तो y के लिए देखिए 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2, 5 प्लस 6, तो 6 5 11/3, तो 10/3 11/3 10/3 11/3, ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें एक चॉइस दे रखी है क्या, द एरिया कवर्ड बाय सोनू एंड इट्स मेंबर्स
इफ़ ऑल 4 सीट्स आर कनेक्टेड विद अ रोप। अच्छा, ये एरिया बताना है, सारे मेंबर्स से कनेक्टेड, इसका क्या बताना है अपने को, एरिया बताना है। बताइए कितना एरिया आएगा इसका, है ना। एरिया कैसे निकालेंगे इसका? अब भाई ये इसमें बोला है ना, एरिया कवर्ड बाय सोनू एंड इट्स मेंबर्स इफ़ ऑल 4 सीट्स आर कनेक्टेड बाय द रोप। तो रोप से कनेक्ट कर दिया जाए तो इन सब का क्या बताना है तुमको, एरिया बताना है, ठीक है। अब एरिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो और उसकी फैमिली को एक रोप से कवर कर दिया जाए, है ना, तो इससे बनने वाले फिगर का तुम्हें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसके अंदर अगर आप फिगर के अंदर देखेंगे तो ये या तो स्क्वायर बनना चाहिए या रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी क्या आएगा, 5 में से 2 जाएंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9 प्लस 1 √10 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, √10। यहाँ पे भी देखो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 3 3 9 प्लस 1, तो ये भी कितना आएगा, 10 आएगा। एक और चेक कर लेते हैं, ये देखो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर। क्या बात है, 1 प्लस 3 3 = 9 √10, तो ये भी √10। तो ये सारा जो वैल्यूज़ आ रही है ना साइड की, √10 आ रही है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू साइड स्क्वायर √10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, √10 का 10, तो डी ऑप्शन आएगा। तो इस तरह ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करा दिए मैंने, अभी मैं 5 और कराऊंगा। तो 10 सैम्पल पेपर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साइंस के भी लगाऊंगा मैं, पहले 5 ये लगाने के बाद साइंस के कराऊंगा। इसके बाद बने रहें एपीडी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।